तो आप सबने जो भी कल तक पढ़ा था वो शायद आप सबको याद होगा, और अगर नहीं होगा तो भी हम एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। और फिर आगे चलेंगे। हमने कल पढ़ा था टैरो क्या है, ठीक है? तो कोई बताएगा टैरो क्या है यहाँ पर, अगर किसी को याद हो तो? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हमने कल पढ़ा था टैरो क्या है। तो टैरो एक्चुअली में मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स है, ठीक है? एक ताश की गड्डी की तरह एक गड्डी है जिसमें बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, ठीक है? और उसको द रॉयल वे कहते हैं, ऐसा हमने कल पढ़ा था। उस कार्ड के अंदर कुछ चित्र होते हैं जिसके माध्यम से हम प्रिडिक्शंस करते हैं, ठीक है? इतना याद है सबको कि सब भूल गए? यस सर, यस यस। 78 कार्ड थे। हाँ, बेसिक टैरो 78 कार्ड्स होते हैं प्राय, ठीक है? तो और हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि ये जो है सर ए ई वेट साहब ने बनाई थी, ठीक है? टैरो किसने बनाया था? ए ई वेट साहब ने बनाया था। और कुछ सिंबल्स के बारे में बात करी थी। 4 सिंबल्स होते हैं टैरो कार्ड्स के अंदर, ठीक है? कौन कौन से कोई बताएगा? कॉइंस, वेन्स, स्वॉर्ड एंड कप्स। राइट, 4 सिंबल होते हैं, कॉइंस, वैंस, स्वॉर्ड्स एंड कप्स, ठीक है? कॉइंस मतलब कि अर्थ एलिमेंट, वैंस मतलब कि फायर एलिमेंट, स्वॉर्ड्स मतलब कि एयर एलिमेंट, और कप्स मतलब कि वाटर एलिमेंट, ठीक है? यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ जानना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे। हाँ जी, किसी को भी कोई भी क्वेरी हो प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ पूछिए। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस जी। हम धरती पर रहते हैं, धरती गोल होती है, उसी तरीके से कॉइन्स दिखते हैं हमें, ठीक है? और उसके बाद में धरती से हमें पेड़ पौधे मिलते हैं। पेड़ पौधे, लकड़ी मीन्स, उसको हम यहाँ पर वेंट्स कहते हैं। लकड़ी से आग जलती है, धुआं उठता है, तो वो जो धुआं है वो एयर एलिमेंट स्वॉर्ड्स से रिप्रेजेंट होता है। और उसके बाद में वाटर एलिमेंट, वो धुएं से वापस बारिश होती है, कप्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये उसका सीक्वेंस है, इजी वे टू याद करने के लिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्ड्स। टैरो कार्ड्स एक्चुअल में दिखता कैसा है? टैरो कार्ड्स एक्चुअल में दिखते कैसे हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? देखो, मैंने आपको बताया था कि जो टैरो कार्ड्स होते हैं उसके अंदर एक पेंटिंग होती है, ऐसा मैंने बताया था ना कल, याद है सबको? यस यस यस, अलग अलग देखिए, एक कार्ड जैसा मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, एक कार्ड ऐसे दिखता है। उसके अंदर प्राय तीन तीन एलिमेंट होते हैं, ठीक है? एक होता है नंबर, सबसे ऊपर नंबर दिख रहा है सबको, रोमन के अंदर लिखा हुआ है, रोमन लैंग्वेज में, ठीक है? हाँ एक नंबर लिखा हुआ है एक्स, फिर लाइन है, फिर एक्स है, दिख रहा है? जी। इज दिस विजिबल टू ऑल? यस। नहीं दिख रहा तो बड़ा करो इसको थोड़ा। थोड़ा, यस सर, यस ओके। नो प्रॉब्लम सर, यस। अब दिखाई दे रहा है? हाँ जी, अब दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा। जी जी जी। हर एक कार्ड का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, एक नंबर लिखा होता है उसके ऊपर, ठीक है? उस नंबर से हम क्या करते हैं? हम न्यूमरोलॉजी करते हैं बेसिकली, ठीक है? वो जो नंबर है कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड होता है। आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की क्लास लेने वाले हैं, ठीक है? तो जो आपको मधुमेह पढ़ाएंगी उसी से रिलेटेड वो इस नंबर्स के बारे में बात करेंगी वो,
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे नंबर क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ सकता है क्या नंबर लिखा है यहाँ पर? किसी को रोमन पढ़नी आती हो थोड़ी सी? नहीं, छोटा सा दिखाई दे रहा है। 3 मैं बता देता हूँ क्या लिखा है, x1x ऐसा लिखा है। हाँ, X1 X। ठीक है, 19 19 रोमन में 19 हो गया ये। ठीक है, 19 नंबर। ठीक है, तो हर एक कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा होता है और उस कार्ड के अंदर एक पेंटिंग होती है। पेंटिंग यहाँ पर दिख रही है सबको, यस। है ना? एक सन बना है, सनफ्लावर बने हैं, बच्चा घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, उसके पीछे एक दीवार बनी हुई है और एक फ्लैग सा या एक दुपट्टा लहराता हुआ दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है सबको? जी यस। ठीक है, ये जो पेंटिंग है बेसिकली इस पेंटिंग के अंदर ही सिंबल्स होते हैं जो हमने अभी पढ़े ना। जैसे कि अभी हमने पढ़ा पेंटिकल्स के बारे में या कॉइन्स के बारे में, बैंड्स हो गया, कप्स हो गया, है ना? वो बेसिक सिंबल्स होते हैं और उनके अलावा अन्य अन्य चित्र होते हैं। जैसा मैंने कहा था आपको पहले भी बताया था कि टैरो कार्ड के अंदर बहुत से जानवर बने होंगे, है ना, सिंबल्स बने होंगे, कुछ अर्थ से रिलेटेड भगवानों की फोटोज होंगी, अलग अलग एंजल्स की फोटो होंगी। तो उसी प्रकार से ये पेंटिंग जो होती है, इस पेंटिंग को देखकर प्रिडिक्शन की जाती है। ठीक है, और हर एक कार्ड का एक नाम होता है। यहाँ पर सब नाम देख पा रहे हैं, इस कार्ड का क्या नाम है, कोई बताएगा? सन। दिस सन। ठीक है, इस कार्ड का नाम है द सन। यस समझ सर। में आ रहा है सबको? तो इसी प्रकार से टैरो कार्ड्स देखने में दिखते हैं और इनका इस्तेमाल कर कर हम कोई भी प्रिडिक्शन कर पाते हैं या करते हैं। क्लियर हो गया? यस। ठीक है, सबको क्लियर है? जी यस जी। अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन की हमने पढ़ा था कि 4 एलिमेंट्स होते हैं, है ना? 4 जी एलिमेंट्स होते हैं टैरो के अंदर। तो ये जो ये 4 एलिमेंट्स हैं बेसिकली, इन 4 एलिमेंट्स के ऊपर ही आगे की कहानी है। वो क्या कहानी है कि टोटल अगर 78 कार्ड्स होते हैं, जो प्राय जो ए वेग साहब ने बनाई थी टैरो कार्ड्स, ठीक है, आर्थर एडवर्ड वेग साहब ने जो टैरो कार्ड सबसे पहले बनाई थी उसमें 78 कार्ड थे। अब 78 कार्ड कैसे थे? अब आपने कितने सिंबल पढ़े थे? 4 सिंबल पढ़े थे, है ना? 4 जी पढ़े थे ना सबने? हाँ ठीक हाँ। है। अब हर एक एलिमेंट को 1 से 10 तक की गिनती में रखा गया है, मतलब कि उसका लेवल रखा गया है। हम कहते हैं ना कि भैया अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसको नंबर दो 1 से 10 के बीच में, वो कहाँ स्टैंड करता है, कितना अच्छा है, कहते हैं ना ऐसा? कभी कभी सुना है? हाँ। जी। ठीक है, या कोई आपने बैंकिंग की कॉल करी तो उसमें कहते हैं कि भैया 1 से 5 तक आप रेट करो कि आपको किस बंदे ने जो बात किया वो किस प्रकार की थी। करते हैं ना कभी कभी? जी जी। तो उसी प्रकार से 1 से 10 तक का दर्जा हम देते हैं 4 एलिमेंट्स को। ठीक है, मींस जितने भी 4 एलिमेंट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने आएंगे? 40। 40। ठीक है, 4 गुणा 10 40। ठीक है ना? यस। तो मतलब कि हर एक एलिमेंट के 10-10 कार्ड है। ठीक है, 10 कार्ड अर्थ के, 10 कार्ड वैंड्स के, 10 कार्ड कप्स के, 10 कार्ड स्वॉर्ड्स के। क्लियर हो गया सबको? तो 40 कार्ड। उसके बाद में वही जो 4 कार्ड्स हैं, एक न्यूनतम परिवार के अंदर 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक माता पिता, एक उनका बच्चा, ठीक है, और एक, क्योंकि पहले रॉयल फैमिलीज ज्यादा मैटर करती थी, तो एक होता था वजीर। ये 4 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते थे किसी भी राज्य को चलाने के लिए, है ना? माँ बाप, उनका शहजादा और उनका वजीर। ठीक है, तो ये जो 4 लोग हैं, इन 4 को यहाँ पर जगह दी गई जिसको कहते हैं कोर्ट कार्ड्स। क्या कहते हैं? कोर्ट कार्ड्स। कोर्ट कार्ड्स कहते हैं। और इन 4 को 4 तत्वों के साथ में फिर मिला दिया गया, मतलब कि 4 प्रकार के राजा होते हैं। एक जल तत्व का राजा, एक पृथ्वी तत्व का राजा, एक अग्नि तत्व का राजा और एक वायु तत्व का राजा। ठीक है, उसी प्रकार से 4 प्रकार की रानी होती है, जल तत्व की रानी, वायु तत्व की रानी, पृथ्वी तत्व की रानी, अग्नि तत्व की रानी। ठीक है, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया?
16. सही है ना? Hmm. पक्का ठीक बता रहे हैं ना सर? 4 इंटू 4 16 होता है। जी Hmm. देख लो कोई 17 वाला हो तो। जी 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 16 होता है विवेक जी। चलो बढ़िया, ठीक है। 4 इंटू 4 16, तो 16 होते हैं इसमें कोड कार्ड्स। जो Code सबसे card. पहला Yes. टैरो था उसके अंदर कितने कार्ड थे, किसी को याद है? जो 14वीं शताब्दी Well, तक जो टैरो यूज होता था उसके अंदर 56 कार्ड थे। कितने कार्ड थे? 56 40 प्लस 16 कितने हो गए? 56। 56. क्लियर हो गया सबको? हाँ। Yes. जी लेकिन जब एडवर्ड आर्थर राइडरवेज साहब ने टैरो कार्ड बनाया, उसके अंदर 22 कार्ड और डाले, जिसको हम कहते हैं मेजर आर्काना। मेजर आर्काना मतलब कि मेजर इवेंट्स ऑफ वंस लाइफ, एक व्यक्ति के जीवन की मुख्य घटनाएं। जैसे कि व्यक्ति जन्म लेता है, व्यक्ति के माँ बाप होते हैं, फिर वो शिक्षा Hmm. ग्रहण करता है, गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है, फिर वो विवाह करता है, अपनी जगहें बनाता है, अपना विस्तार करता है काम धंधे का, है ना। ये सब क्या है? किसी भी इंसान की जीवन के बहुत मुख्य इवेंट्स हैं। इवेंट्स मतलब की घटनाएं, ठीक है। तो उन्हीं Yes. घटनाओं को यहाँ पर 22 कार्ड्स के रूप में उतारा गया है। क्लियर हो रहा है सबको? Yes. Major arcana. मेजर आर्काना। मेजर आर्काना मींस मेन इवेंट्स ऑफ वंस लाइफ, जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं, अपने बारे में अगर टैरो रीडिंग कर रहे हैं, या क्लाइंट के बारे में कर रहे हैं, या किसी और अन्य व्यक्ति के बारे में कर रहे हैं, तो वो जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति के जीवन की मुख्य घटनाएं किस चीज से रिप्रेजेंट की जाएंगी? मेजर आर्काना से। क्लियर हुआ? Yes. समझ में आया? तो हाँ। इस प्रकार से जो बेसिक टैरो है उसके अंदर 78 कार्ड होते हैं, ठीक है। उसके 3 सेगमेंट है, मेजर आर्काना, माइनर आर्काना और कोड कार्ड्स, ठीक है। माइनर आर्काना में 40 कार्ड होते हैं, 4 तत्व इंटू 10। कोड कार्ड्स के अंदर 16 कार्ड्स होते हैं, 4 पीपल इंटू 4, ठीक है, 16। और Hmm. मेजर इवेंट्स एक व्यक्ति के जीवन में 22 कार्ड बनाए गए। क्लियर हो गया सबको? Yes. समझ में आया ये डिवीजन कैसे किया गया? ठीक है। ये जो डिवीजन है ये है सर राइडर अर्थरवेट साहब की, ठीक है। अब क्योंकि अब एक व्यक्ति कुछ बनाता है ना, तो 100 लोग उसके पीछे फिर लग जाते हैं कुछ नया करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मार्केट के अंदर बहुत प्रकार के टैरो कार्ड्स हैं। टैरो कार्ड्स के प्रकार हैं, टैरो कार्ड्स की कोई ब्रांच नहीं है, उसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? Hmm. चलिए अब बात करते हैं टैरो कार्ड्स वर्सेस एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। Yes. आप ज्यादा भारतीय लोग एस्ट्रो के बारे में जानते हैं पर टैरो के बारे में कम जानते हैं, ठीक है। आप सबको पता है एस्ट्रोलॉजी किस तरीके की साइंस है? एस्ट्रोलॉजी को हम कहते हैं कैलकुलेटिव साइंस, है ना। कैलकुलेटिव Yes. कैसे? राहु केतु के साथ बैठा है, कभी बैठा होता है वैसे? Hmm. हाँ जी। Yes. यहाँ पर कितने लोग एस्ट्रोलॉजर हैं? मैं हूँ। जी ओके, और कोई? जी मैं भी हूँ विवेक जी। मैं जी भी हूँ। बहुत बढ़िया, नाभा किशोर जी हैं, और एक हमारे Yes. वैदिक एस्ट्रो वाले हैं, और कोई? एस्ट्रोलॉजी के अंदर बेसिकली क्या होता है? 12 घर होते हैं, 9 प्लैनेट्स Yes. होते हैं, Sir. है ना। Yes. 9 प्लैनेट्स की दृष्टियां होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। सारी एस्ट्रो इनके ऊपर टिकी हुई है। अगर एक भी अपनी जगह से हिल जाए तो जो फलित करने की जो चीज है वो खराब हो जाती है कहीं ना कहीं, है ना। अगर एक भी पॉइंट मिस कर दें तो कहानी गड़बड़ हो जाती है। होता है ऐसा? Yes, sir. Degree. हाँ, डिग्रीज भी होती है। कौन सा ग्रह कितनी डिग्री में बैठा है? 360 डिग्री होती है एक हर एक की, तो वो कहाँ तक चलता है? 30 डिग्री में डिवाइडेड रहता है मामला, है ना। Yes. Yes. तो अगर डिग्री खराब हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, तो फलित थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। सही कह रहा हूँ? हाँ, रॉन्ग जाता है। बहुत बारी ऐसा होता है कि व्यक्ति कुंडली मिलाने जाता है, ठीक है, और कुंडली मिलाई एक पंडित जी के पास में, पंडित जी ने कहा बहुत बढ़िया कुंडली है, जल्दी से शादी कराओ, इनके तो 28 गुण मिल रहे हैं। शादी होती है, 6 महीने में शादी टूट जाती है। वापिस उसी पंडित जी के पास जाते हैं नया रिश्ता दिखाकर,
तो पंडित जी कहते हैं अरे भैया इनकी शादी कैसे करवा दी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना। तो कारण, वैसे ये जो कारण है एक मजाक की बात है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ तथ्य, क्योंकि हम मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, जो पढ़ने वाला होता है हो सकता है उनके दर्द हो रहा हो सकता है कहीं वो परेशान हो, अंदर से कुछ और विचार उनके दिमाग में चल रहे हो, तो भी कई बार प्रिडिक्शंस गलत भी हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें कैलकुलेशंस है। आपको पढ़ना पड़ेगा कि एक एक घर में अगर सूर्य बैठा है तो वो क्या प्रभाव देगा, चंद्र बैठा है तो क्या प्रभाव देगा, राहु की दृष्टि है तो क्या देगा, एक्स वाई जी। इसको कहते हैं हम परमुटेशन कॉम्बिनेशंस लगाएं तो 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, इनके रेस टू द पावर 9 ग्रह 9 तरीके से लग सकते हैं, 9 रेस टू द पावर 9, 27 रेस टू द पावर 27। तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो जाती हैं, इंसान दुखी हो जाएगा इतनी पढ़ कर। टैरो के अंदर कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, टैरो सिर्फ और सिर्फ साइकिक या इंट्यूटिव पावर पर चलता है। ठीक है, टैरो के अंदर आपको कुछ भी याद नहीं करना, सबसे बड़ी बात, कोई रट्टाफिकेशन नहीं। लोग मारते हैं पर उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंट्यूटिव पावर पर टैरो काम करता है। अब कई लोग ये पूछते हैं कि भैया हमारे पास तो कोई इंट्यूटिव पावर है नहीं। हाँ जी, किसी का ये प्रश्न है? सही है। हाँ, हाँ जी, इंट्यूटिव पावर क्या होती है, कोई बताना पसंद करेगा, थोड़ा सा शेयर करना पसंद करेगा? इंट्यूशन किसे कहते हैं बेसिकली? गट फीलिंग। हाँ जी, गट फीलिंग। गट फीलिंग। हर इंसान के पास गट फीलिंग होती है? नहीं होती। नहीं होती? पर कैसे सर? एक्टिवेट करनी पड़ती, वो भी प्रैक्टिस करनी पड़ती सर। सर देखो, प्रैक्टिस करना अलग चीज है और जो आपने शब्द इस्तेमाल किया एक्टिवेट करना, वो अलग चीज है। देखो मैं आपको बिल्कुल साफ कहूंगा, ठीक है, मैं एक ऐसा टीचर हूं जो सत्य के साथ चलना ज्यादा पसंद करता है बजाय कि मन गढ़ंत बात। ठीक है, आप कहीं भी टैरो पढ़ने जाएंगे या कुछ और चीजें पढ़ने जाएंगे तो लोग कहते हैं कि हमने आपकी इंट्यूशन एक्टिवेट कर दी। ठीक है, पहले आपके पास वो जादू की छड़ी नहीं थी, अब उन्होंने आपके अंदर कोई जादू की छड़ी फिट कर दी है जिससे आप काम कर पा रहे हैं। ठीक है, देखो प्रैक्टिस करना अलग चीज होती है, एक्टिवेट करना अलग चीज होती है। हर एक इंसान के पास इंट्यूटिव पावर ऑलरेडी है। ऐसा इंसान कोई पैदा नहीं हुआ जिसके पास इंट्यूशन ना हो, कोई भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल चाइल्ड, चाहे वो मेल हो फीमेल हो चाहे ट्रांसजेंडर हो, कोई सा भी हो, सबके पास इंट्यूशन है। इन मानवता की सबसे बड़ी बात ही है, ठीक है ना, कि वो उसके पास इंट्यूशन, अंतरात्मा की आवाज सबके पास है। कोई इंसान है ही नहीं जिसके पास नहीं। बस फर्क इतना होता है, कोई लोग सुनते हैं कई लोग उसकी नहीं सुनते। समझ में आ रहा है? मेरा मन कर रहा है कि मैं छोले भटूरे खाऊं, ठीक है, लेकिन मुझे अंदर से आवाज आ रही है पेट से कि बेटा छोले भटूरे खाएगा तो ये हजम नहीं होंगे, ये दिक्कत करेंगे। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है, पर क्योंकि मन ललचा रहा है छोले भटूरे खाने का तो इसलिए इंसान खा लेता है। सही कह रहा हूं? समझ रहे हो? अगर कोई टीचर आपको ये कहता है कि उसने आपकी इंट्यूशन पावर की छड़ी फिट कर दी है, अदर वर्ड्स में आपने ऐसे वर्ड्स बहुत सुने होंगे मार्केट के अंदर कि वी हैव एक्टिवेट योर इंट्यूशंस, ठीक है, या फिर शक्तिपात, या फिर जो भी इनलाइटमेंट, XYZ, बहुत सारे शब्दों के अंदर इंसान खेलते हैं। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है और कुछ। ठीक है, हम ऐसी कोई मार्केटिंग नहीं करते कि भैया हमने तुम्हारे अंदर इंट्यूशन पैदा कर दी। सबके अंदर इंट्यूशन होती है बाय बर्थ। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इंट्यूशन सबके पास है, सबको पता है कहीं ना कहीं कि अगर वो कोई XYZ काम करेगा तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा या गलत होगा, है ना।
कई बार हम कुछ किसी धंधे में पैसा लगाते हैं, हमें अंदर से पता होता है कि आज ये मेरा पैसा डूबने वाला है, फिर भी हम रिस्क लेते हैं। ठीक है, रिस्क लेना बिजनेस का एक पॉइंट है, लेकिन इंट्यूशन नहीं है या इंट्यूशन किसी ने एक्टिवेट किया, ऐसा कुछ नहीं, सबके पास है ऑलरेडी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो टैरो प्योरली इंट्यूशन पर काम करता है। ठीक है, दूसरी बात, टैरो जो है वो अपने आप में एक टूल है। टूल मींस औजार। ठीक है, जबकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको एक औजार चाहिए। कैसा औजार चाहिए? कि भैया कोई व्यक्ति आया है, सबसे पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ पता चाहिए, है ना? चाहिए नहीं चाहिए? उसके हम चार्ट्स बनाते हैं डिफरेंट। कोई लग्न चार्ट होता है, कोई मून चार्ट होता है, कोई D1, D10, D9, D30, कुछ सुने ये सब नाम एस्ट्रो वालों ने सुने हो? जी जी। तो बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, हर एक चार्ट का अलग अलग फल कथित होता है, अलग अलग दृष्टियां होती हैं, अलग अलग तरीके से उस चार्ट को पढ़ा जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर कोई अलग से टूल नहीं चाहिए। जो टैरो कार्ड्स है वो अपने आप में सक्षम है आपको फलित कथन करने के लिए। क्लियर? ठीक है, उसके बाद टैरो के अंदर कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए का मतलब है कुछ नहीं, सिर्फ आपको व्यक्ति का नाम पता है या आपकी व्यक्ति से बात हो जाए किसी भी माध्यम से, फोन पर, चैट पर, कैसे भी, ठीक है, तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, तभी हम उसकी कुंडली बना पाते हैं। अगर इनमें से एक भी आइटम मिसिंग है तो उसकी कुंडली नहीं बन पाती। सही कह रहा हूँ? सही है ना? आज की डेट में तो खैर सबको पता लगने लग गया कि वो किस समय पैदा हुआ है। अगर आज से 10-20 साल पीछे चले जाए तो शायद बहुत लोगों के पास में उनकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं उनको पता होगी। ये टाइम तो बहुत दूर की बात है ना? तो ये एक लिमिटेशन है एस्ट्रो की। एस्ट्रो के अंदर ये 3 चीजें चाहिए ही चाहिए अगर आपको किसी का फलित करना है तो। उसके बाद टैरो के अंदर, जैसा मैंने आपको पहले बताया, टैरो की कोई फॉर्म नहीं है अलग से। टैरो के अंदर सिर्फ डिफरेंट डेक्स होते हैं। डेक्स मींस गड्डियां, ताश की गड्डियां जैसे होती है ना, अलग अलग प्रकार की होती है। टैरो की कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं है, जबकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारी फॉर्म्स है आज की डेट में, है ना? वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, BNN, जेमिनी, है ना? अब इंसान सोचता है कि भाई वैदिक वाले की सुनूं कि केपी वाले की सुनूं। चलो केपी वाले की सुनूं कि BNN की सुनूं। आजकल BNN बहुत चल रहा है, वैसे बहुत बूम में है ना? ठीक है, पर यहाँ पर टैरो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। जो है कार्ड्स है वो ही खुदा है हमारे लिए, और कुछ नहीं। दूसरी बात, टैरो के अंदर हम पर्सनलाइज क्वेश्चंस के भी आंसर करते हैं। लाइक जैसे सपोज कीजिए आज मैं नाभा किशोर जी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं टैरो रीडिंग करूं इस बात की कि नाभा किशोर जी मेरे बारे में क्या विचार रखते होंगे या किस प्रकार का रवैया रखते होंगे, वो मैं जान सकता हूँ। ठीक है, उनकी विचारधाराएं क्या है मेरे प्रति। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर किसी पर्सन पर्टिकुलर इमोशंस, इवेंट्स नहीं देख सकते आप। सही कह रहा हूं? जी जी जी। अगर हम ये कहें कि आज हम किसी एक्स व्यक्ति से, अनिल जी से मिलने जा रहा हूं, तो अनिल जी के साथ मेरी मीटिंग कैसी रहेगी, या अनिल जी मेरा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो एस्ट्रो में ये बताना इतना सीधा नहीं है। प्रश्न कुंडली के माध्यम से फिर भी आप बता पाए शायद, ठीक है, लेकिन अन्य कोई रास्ता नहीं है उसको बताने का। सही है? ठीक है, पर टैरो के अंदर ये सब चीजें आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे मुख्य बात, टैरो इज वेरी इजी टू लर्न। ठीक है, आप 10 साल का बच्चा भी टैरो सीख सकता है, इतना आसान है टैरो। ठीक है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए आपको 10% आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको याद रहना चाहिए कि भैया चंद्रमा के साथ राहु बैठेगा, इतने डिग्री पे बैठेगा, तो
तो वो चंद्रमा को ग्रहण लगाएगा, और अगर वैसे होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई डिग्री से लेना देना नहीं, कौन किसके साथ बैठा है वो लेना देना नहीं, किस घर में बैठा है उससे कोई मतलब नहीं, उसकी क्या दृष्टि है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर जो आपको कार्ड्स के, प्लीज सर थोड़ा सा म्यूट कर लें। यहाँ पर जो आपको कार्ड्स में दिख रहा है उस तरीके से ही प्रिडिक्शन होता है। ठीक है, उसके बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है कार्ड के अंदर है, कार्ड के बाहर कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? तो टैरो इजी है कि नहीं है? हाँ जी, Sir, I have a question. प्लीज सर प्लीज पूछिए पूछिए। Sir, while tarot is easy to learn, is हम्म, it more accurate compared to astrology, or astrology is better in terms of prediction? सर प्रिडिक्शन में दोनों एक बराबर है। ठीक है, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। ठीक है, उन्होंने टैरो भी उसी प्रश्न के लिए यूज किया हुआ है, उसी प्रश्न के लिए एस्ट्रो भी इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, रिजल्ट फैक्टर दोनों के इक्विवेलेंट उनको मिलते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रश्न जी कुंजी के जी जरिए इस्तेमाल करें चाहे किसी अन्य तरीके से। जी सर। जी, हमने भी किया है, हमने भी किया है। जी ठीक है ना। तो अगर मैं तराजू में तोलूं, तो अगर कोई व्यक्ति अपना माल बेचना चाहे और ये कहे कि मेरे सेब अच्छे और पड़ोसियों के खराब है, ठीक है, तो वो गलत होगा। ठीक है, मैं ऐसी कोई भी टिप्पणी धारणा नहीं रखता। एस्ट्रोलॉजी भी बिल्कुल ठीक होती है। इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन प्रिडिक्टर कौन है, कौन प्रिडिक्शन दे रहा है, या वो उसकी सूझबूझ कितनी है, उसकी नॉलेज कितनी है, वो कितनी गहराई तक उतर सकता है या उतरा है। ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इनकी अगर आपस में अगर मैं बात करूं तो इनका कोई झगड़ा नहीं आपस में, दोनों भाई भाई हैं। ठीक है ना, हम टैरो पढ़ाते हुए हम एस्ट्रो भी बीच बीच में घुसाकर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं जी एस्ट्रोलॉजी बेकार है टैरो अच्छा है, तो नहीं है जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Thank you, sir. जी, और किसी को कुछ पूछना है? Sir, by end of the session, you'll also provide us the pre-recorded videos, right, sir? हाँ सर, बाय द एंड ऑफ सेशन आई विल सेंड यू दिस 2 days रिकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी कल की क्लास थी और आज की क्लास है, उन दोनों क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है सर, थैंक यू। जी, और किसी को कुछ पूछना है? सर आपने कहा कि जिसका भी देखना हो या तो उससे बात होनी जरूरी है या तो वो सामने हो, तो क्या कोई थर्ड पर्सन दूसरे का नहीं बता सकता है टेरो में? नहीं 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 सर, मैंने कहा कि उससे कनेक्शन स्थापित होना चाहिए कैसे भी। नाम, ओके। उसका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, सपोज करते हैं अनिल जी ने मेरे से प्रश्न पूछा, ठीक है, जी। अपनी वाइफ के लिए या अपने भाई के लिए या भाई के भाई के लिए या पड़ोसी के लिए। ठीक है ना, तो उतना पूछने वाला कौन है? अनिल जी है। जी, ठीक है ना, हमारा कनेक्शन किससे बन गया? अनिल से। अनिल जी से। समझ लो अनिल जी अपने आप में एक यूनिवर्स है, आप ये समझिए। ठीक है, ओके। आप यूनिवर्स है, तो जो आपका ब्रदर है, आपकी सिस्टर है, आपकी वाइफ है, आपके मदर फादर है, या अन्य अन्य जितने भी आपके इष्ट मित्र रिश्तेदार हैं, वो सब आपके यूनिवर्स के पार्ट है। ठीक ओके। है ना, तो जब हमें आपका एक्सेस मिल गया, इट मींस आपके यूनिवर्स का एक्सेस मिल गया। अच्छा। सिंपल है। ओके। ठीक है ना, देखो सब चीजें साइंटिफिकली हैं, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं होता। लोग ये है कि उनकी अपनी नॉलेज नहीं है या उन्होंने इतनी रिसर्च नहीं करी उस लेवल पर एक्चुअल में हर इंसान का अपना एक यूनिवर्स है। आपका अपना है, मेरा अपना है, मंजू जी का अपना है, नाभा जी का अपना है, दीपांशु का अपना, सबका अपना यूनिवर्स है। हम किससे बात करते हैं ये हम पर पहले डिपेंड करता है। ठीक। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी एक व्यक्ति से लड़ाई होगी, ठीक है, और 10 ठीक। 10 दिन तक आपकी उसकी कोई बोलचाल नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि आपने नहीं चाहा। 11वें दिन जब आप जाकर उसको हेलो हाय करोगे तो आपसे बात हो जाएगी उसकी, जी। है ना। तो जी।
ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अपने यूनिवर्स की चाबी दे दी तो काम हो गया, सिंपल। ठीक है ना? ठीक है सर। जी, और किसी को कुछ पूछना है? चलो आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, यहां पर टैरो के कोई प्रकार नहीं होते, सिर्फ डेक्स के प्रकार होते हैं। डेक्स के प्रकार मतलब कि क्या है, हम हमेशा ये पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, आप चाहें तो कल को अपना भी एक डेक बना सकते हैं। डेक मीन्स प्रेडिक्शन करने का मेथड। ठीक है, अब उसके पीछे क्या राज है, क्या साइंस है, वो फिर कभी बात करेंगे। पर यहाँ पर जैसे प्राय आप सबसे पहली फोटो देख पा रहे होंगे, द फूल जहां पर लिखा है, ठीक है, वो वाले जो कार्ड्स हैं वो सर राइडर आर्थर वेड साहब ने पढ़ाए थे, जिसको हम राइडर वेड डेक कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आज की डेट में विश्व में कम से कम भी, ज्यादा नहीं कहूं तो 10,000 तरीके के डेक अवेलेबल होंगे। ठीक है, आप कोई भी डेक से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, सबकी प्रिडिक्शन करने की पद्धति एक जैसी है। यहाँ पर पद्धति का भी कोई अलग अलग चक्कर नहीं है। ठीक है ना, कि वैदिक के अंदर तो ये मतलब था, केपी के अंदर ये कैसे हो गया, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, आप चाहे राइडर वेट से प्रिडिक्शन करो, चाहे मॉडर्न विच से करो, दोनों कहानी सेम ही है। ठीक है, सिलेबस सेम है कहने का मतलब। ठीक है, आप चाहे एंजल कार्ड से प्रिडिक्शन करो, चाहे ओशो जैन से, बात सेम है। ठीक है, चीज रिजल्ट जो है वो एक जैसा आएगा। जैसा कि हमने कहा था कि भैया भारत भी पीछे नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्रेड इंडिया टैरेट दिख रहा है, शिव जी बने हुए हैं। तो इस कार्ड के अंदर बहुत सारे हमारे देवी देवता बने हुए हैं। एक टैरो कार्ड आता है गणेशा टैरेट, उसके अंदर सिर्फ गणेश जी महाराज की अलग अलग तरीके की इमेजेस है या फोटोज या पेंटिंग्स बनी हुई है। ठीक है, तो इसकी कोई अंत नहीं है। अंत नहीं है मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हम प्राय यही सिखाते हैं और यही बनाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति स्वयं गुरु है। ठीक है, आप चाहो तो कल अपने टैरो कार्ड्स खुद के बना सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको यही जो प्री बिल्ट है उसको इस्तेमाल कर। समझ पा रहे हैं? तो ऐसा कोई भी बेसिक, सिर्फ मेन बात है मुख्य स्ट्रीम को पकड़ना है ना। अगर भैया किसी को दिल्ली से हरिद्वार जाना है तो सिर्फ उसको इतना पकड़ना है कि दिल्ली से हरिद्वार जाना है। अब चाहे वो पानीपत घूम के जाए, चाहे गाजियाबाद से होकर चला जाए, चाहे मथुरा घूमकर चला जाए, जाना तो पहुंचेगा तो हरिद्वार ही। ठीक है, तो टैरो उसी तरीके से काम करता है। डेस्टिनेशन पॉइंट या गोल इज ऑलवेज सेम। ठीक है, आप माध्यम कोई भी इस्तेमाल करो, चीजें वही थी हैं और रहेंगी, वो नहीं चेंज होने वाली। समझ में आ रहा है? जी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है थ्योरीज के हिसाब से। ठीक है ना, कि भैया वैदिक के अंदर तो चंद्रमा की जो दृष्टि है वो सातवीं दृष्टि ही बताई है, या पांचवी दृष्टि भी होती है। केपी के अंदर सिर्फ सातवीं क्यों है, या ये क्यों है, या उसकी 10वीं कैसे हो गई, शनि की 3 दृष्टियां कैसे बना दी। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई कंसेप्चुअल कंफ्यूजन नहीं है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर सब चीजें एक जैसी हैं, जैसी पढ़ाई जाएंगी वैसी ही सर्व की जाएंगी, इसमें कोई भी अंतर या विशिष्ट बात है नहीं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो टैरो कार्ड बहुत इजी है, बहुत सरल है सीखना करना और उनके ऊपर चलना। ठीक है, कैसे काम करता है वो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, शायद आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर किसी को नहीं आया हो, अभी भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो वो बिल्कुल पूछ सकता है, उसका पूरा पूरा स्वागत है। आप किसी भी प्रकार का प्रश्न आप यहाँ पर जो जो भी आपका संशय हो वो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी की कोई क्वेरी? सर जी, कोई भी क्वेश्चन है तो कितना डेक में से कितना उससे क्या उसका आंसर आएगा? सर आपकी आवाज थोड़ी सी चली गई थी,
पर करेक्ट मी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपने ये पूछा कि कोई भी प्रश्न है तो कितने डेक में से निकालना पड़ता है, ऐसा शायद आप हाँ पूछ। हाँ सर एक लौता डेक ही काफी होता है, ठीक है। एक साधे सब सभी, एक ही लॉजिक है हमारे पास, ठीक है ना। आप एक को पकड़ लेंगे, एक खूंटे में बन जाएंगे तो कहानी सीधी हो जाएगी। 10 खूंटों में रहोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, सीधी सी बात, बोले ठीक है। तो एक 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 कार्ड से वो उसका आंसर निकल जाएगा। एक डेक से सर, डेक डेक की बात कर रहा हूँ, कार्ड डेक आपकी इंट्यूशन के ऊपर है। डेक का मतलब है, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, डिफरेंट प्रकार के डेक्स होते हैं, डायनामिक हाँ डेक, ओशोजेन डेक, ये डेक वो डेक, है ना। हाँ उसकी हाँ बात कर मैं रहा हूं, कोई भी एक नहीं डेक नहीं पकड़। कोई भी डेक रहेगा उसमें से कितने कार्ड्स निकाले पड़ेंगे मेरे को। टैरो रीडिंग प्रिडिक्शन आएगा क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैं कितना कार्ड्स निकालूंगा और आप निकालिए, आपके साथ तो मेरा बोलचाल हो गया है। जी सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। पहला प्रश्न आपने कहा कितने कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। हाँ टैरो का सबसे पहला रूल होता है इंट्यूशन पावर पर काम करना, सुनना उसको, ठीक है। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि इस व्यक्ति का जवाब 2 कार्ड से मिलेगा, ठीक है, तो आप 2 कार्ड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आपको इंट्यूशन आ रही है कि 3 कार्ड से बात बनेगी तो 3 निकाल सकते हैं। आपको इंट्यूशन आ रही है एक से ही काम होगा तो 1 निकाल सकते हैं। पहला पहला उत्तर आपके लिए, ठीक है। दूसरा कि क्या आप टैरो सीख सकते हैं। देखो टैरो कोई भी सीख सकता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, सिंपल सिर्फ उसको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होता है, वो नॉलेज हम उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर वो अपना 10% इनपुट देता है, ठीक है, सिर्फ 10% हमारा लेक्चर ही अटेंड कर लेता है और 10% इनपुट देता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं आपको अपनी जगह बिठाकर टैरो रीडिंग इन सबकी करवा दूंगा 101%। बताइए सर, मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए सर। सर आपके ये क्वेश्चन का ही एक तो आंसर दिया आप प्रभु। एक कार्ड निकालिए डेक में से, मेरे को वो प्रिडिक्शन करके बताइए। सर आप मेरे से इसके बाद में, मेरा फेसबुक के ऊपर लाइव रहेगा 10 बजे के अराउंड, ठीक है। योर डिवाइन फ्रेंड पे लॉगिन कर लीजिएगा, वहां पर आप मुझसे प्रश्न पूछिएगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर पढ़ाने बैठा हूँ, टैरो सेशन देने नहीं बैठा हूँ, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आपको पूछना है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। फेसबुक के ऊपर फ्री रीडिंग 1 घंटे की मैं करता हूँ, जो भी चाहे वो रीडिंग ले, कोई उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी प्रश्न आप वहां पर पूछिए, उसका उत्तर बिल्कुल मिलेगा आपको। Sir, if I like to learn tarot, is there a separate session that I like to undergo? यस सर, यस, उसका अलग से क्लास होता है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर फलित ज्योतिष के माध्यम से, ठीक है, हमारा 3 महीने का कोर्स रहता है, 3 महीने का क्लास रहता है, ऑल्टरनेट डेज पर क्लासेस होती हैं, ठीक है। हम कोई 1 दिन में या 2 दिन में टैरो नहीं पढ़ाते जैसा लोग दावा करते हैं, ना ही कोई पढ़ा सकता है, ठीक है। अगर No problem. बेवकूफ बनाना हो तो कोई भी बना सकता है, बट वी डोंट विल टू। हमारा मानना यह है, जैसा मैंने आपको कहा, कि मैं चाहता हूं कि आप उतने सक्षम हो कि आप अपना डेक बना पाए, ठीक है, ना कि आप सिर्फ मेरी सिखाई बातों पर चले जाए। Okay, got it. Sir. Thank you. हाँ जी, और किसी को कुछ प्रश्न। जी विवेक जी। जी मालिक। जी विवेक जी, मेरा मैं जो डेक बनाता हूँ, मैं जी पहले मेरा इंट्यूशन से करता हूँ। मेरे गुरुजी जी मुझे 2010 में जो दिए थे टैरोट कार्ड का गिफ्ट दिए थे, जी। उन्होंने लिखा था वहीं पर स्पेशली कि टैरोट इज द टेरिफिक पार्ट ऑफ अकल्ट। और कुछ लिखा था, लेकिन ये लिखा था कि टैरोट इज द टेरिफिक पार्ट ऑफ द अकल्ट। तो इसलिए वो बोले थे कि खुद का इंट्यूशन को मानकर डेक बनाओ। तो मैं क्या करता हूँ कि मेजर आर्काना से एक लेता हूँ और माइनर आर्काना से एक लेता हूँ। उससे मेरा प्रेडिक्शन 100 से ज्यादा होता है। जी लेकिन मुझे क्वेश्चन है कि मेरे कार्ड में कॉइन्स नहीं है, पेंटाकल्स है, और मैं रिजर्व को पकड़ नहीं पाता हूँ। रिजर्व जो मीनिंग होता है वो पकड़ नहीं पाता हूँ।
सर देखिए मेरी बात सुनो, आपके कार्ड्स में कॉइन्स नहीं पेंटिकल्स हैं, एक ही बात है, पहली बात। ठीक है, मार्केट में बहुत से ऐसे डेक्स हैं जिसमें ये चारों चीजें नहीं है। और सुनो, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया वो बेसिक डेक्स की बात हाँ है। हाँ मार्केट हाँ में बहुत से समझा। डेक हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे सेक्रेट इंडिया डेक है, ठीक है, एंजल डेक है, उसमें ये चारों चीजें नहीं है, चारों एलिमेंट की हाँ ही वो नहीं है, कहीं नहीं है। कहीं भी बात नहीं करती। ठीक है ना, हम्म, तो वो उस डेक को बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने हाँ क्या जी जी जी। हाँ। इंट्यूशन से, किस मेथड से वो डेक्स बनाए। ठीक है, हम्म, तो ये सब जैसे आप कह रहे हैं कि आप खुद का डेक बनाते हैं, ठीक है। हम्म। अब मैं समझ नहीं पाया, अगर आप खुद का डेक बनाते हैं मतलब कि आप अपने गुरुजी का दिया हुआ डेक इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपना कोई डेक इस्तेमाल कर रहे हैं, पहला प्रश्न। नहीं, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया था कि ऐसे ऐसे करना है, ये सिंबल का ऐसे इंट्यूशन से लेना है, ये साइकिक का काम है। तो मैं थोड़ा बहुत उनसे पकड़ा, लेकिन मैं हमें वो गुरुजी तो चले गए, लेकिन मैं मेजर आर्कना से एक निकलता हूँ कोई भी क्वेश्चन के लिए, क्वेरी के लिए, और माइनर आर्कना से उसका कनेक्शन करता है, और जी, उससे मैं फलित करता है, तो मेरा बहुत सही आता है। तो सर अगर सही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, तो सही तरीका वैसा नहीं होता जैसा आप अभी कर रहे हो। ठीक है, मैं तो गाइडेंस आता हूँ ना। हाँ सर, मैं गाइडेंस ही बता रहा हूँ ना आपको सर। हाँ आपको जो गाइडेंस चाहिए है, जिस तरीके से आप डेक का इस्तेमाल कर रहे हो कि मेजर से एक निकाल रहे हो, माइनर से एक निकाल रहे हो, ठीक है, या कोड कार्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। हाँ ठीक है, पूरे के पूरे डेक को एक साथ शफल कर कर काम किया जाता है, पहली बात। ठीक है ना, हाँ तो आप करोगे तो आपको ज्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शंस, और जो आपकी जो कंफ्यूजन अभी रह रही है वो शायद खत्म हो जाएगी अगर आप इस चीज को कर कर देखेंगे तो। ठीक है, अलग अलग नहीं हाँ ट्रीट करते उसको, एक ही ट्रीट करते हैं। मैंने कहा ना, एक एक सादे सब सदे, एक मानकर हाँ चलोगे तो सब काम होगा, अलग अलग मानोगे, राधा कृष्ण अलग नहीं, एक ही है। ठीक है, जी जी। देखने वाले दो आंख से देखते हैं तो इसलिए उनको दो दिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब त्रिनेत्र खुलकर देखोगे तो तीन नहीं दिखेंगे, वो एक ही दिखेगा। तो कहने का तात्पर्य वो है। ठीक है ना, आप मेजर और माइनर आर्काना को अलग अलग ट्रीट मत कीजिए, एक ट्रीट कर कर चलेंगे तो निश्चित ही आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। और अगर तो भी नहीं हो रही तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप हमारी क्लास ज्वाइन कर कर देखिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि क्या दिक्कत थी और क्या सॉल्व होगी। ठीक है। हाँ, मैं मेरा नॉलेज को एक्सपांड करना चाहता हूँ, मैं हाँ बहुत। बिल्कुल सर, नॉलेज को एक्सपेंड करना चाहते हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास के अंदर। ठीक है, जो भी अगर सर करवाएंगे अगर सेशन, तो उसके अंदर आप बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए, आपको मजा भी आएगा, कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, जानने को भी मिलेगा। ठीक है, और ज्यादा नॉलेज एक्सप्लोर होगी जो आप चाहते जी जी जी, धन्यवाद जी। हैं। जी सर, जी थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? सर Sir, मेरा एक same सवाल है। person. Sorry. Go ahead, sir. सर कोर्स कंटेंट मैं पूरा मेजर माइनर आर्काना सब कुछ पढ़ाऊंगा, रेमेडी कैसे करते हैं वो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आपको टू बी वेरी स्पेसिफिकली बता दूं, मैं कोई एस्ट्रो की रेमेडी नहीं देता। ठीक है, आपने अगर जीवन में कहीं से भी टैरो किया है तो हर इंसान आपको एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी देगा। एस्ट्रोलॉजी की भी मोर ओवर लाल किताब की रेमेडीज जितने भी लोग इस्तेमाल करते हैं, और वेदिक के अंदर या अदर चीजों में रेमेडीज नहीं। हाँ जी प्लीज। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? Sir, same person. If the same person comes back to us, how many times? I mean, when I shuffle and take another card, every time there will be a different card. Does it mean reading will change for him, सर or is it आपको, only once you'll have to read in particular duration? सर रीडिंग चेंज नहीं होती, मैं आपको ये प्रत्यक्ष अपनी क्लास में दिखाऊंगा। ठीक है, Okay. Okay. जब आप अगर मेरी कोई, और मेरे पास ऐसी बहुत सी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, एक व्यक्ति का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर 50 लोग मेरी क्लास में बैठे हैं, 50 लोगों ने रीडिंग करी उसकी, ठीक है, और 50 के 50 का रिजल्ट जो है वो एक ही है। Okay. Right. ठीक है Got it, sir. जी। इसमें रेमेडीज किस टाइप की होती है सर? मैम रेमेडीज टैरो की होती हैं इसके अंदर, वैसी रेमेडीज नहीं होती कि भैया 1 किलो दाल लो उतार दो।
खैर वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडीज होती हैं, उसके पीछे भी एक तथ्य होता है जो शायद कभी लोगों ने वो एंगल एक्सप्लोर नहीं किया है, ठीक है, या कुछ लोग एक्सप्लोर करते भी होंगे, मैं सबको ये नहीं कहता, लेकिन ये है कि जो भी मैं आपको रेमेडी दूंगा देयर विल बी लॉजिक्स बिहाइंड दैट, ठीक है, विदाउट लॉजिकल कोई काम नहीं करते, क्योंकि आपके दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह रह जाए उसका कोई मजा नहीं, है ना। एस्ट्रो वालों को ये पता है कि भैया इसका बुद्ध खराब है तो 1.25 किलो मूंग की दाल लेकर इसके ऊपर से 7 बार उतारा कर बहाना है कि नहीं, पर क्यों बहाना है, क्यों, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। Could you just give us an example? एग्जाम्पल ऑफ रेमेडी, Yeah. रेमेडी एग्जाम्पल देना है आपको, चलो आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अभी ये 2022 आपके लिए शुरू हुआ है संध्या जी के लिए, है ना। Yes, yes. मैं आपको सिंपल रेमेडी देता हूँ। आपने यंत्र के बारे में सुना है कभी? हाँ जी, हाँ जी। क्या होता है वैसे वो कुछ तांबे पत्थर पर कुछ बनाते हैंगे। Not very clear about it. ओके हाँ जी। संध्या जी देखो, आपका 2022 जो है जी। आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लेकर आ रहा है, ठीक है, तो आपको एक रेमेडी देना चाहूंगा। आप नेट के ऊपर सर्च कीजिएगा द मैजिशियन का कार्ड। क्या सर्च करेंगे? द मैजिशियन कार्ड। द मैजिशियन कार्ड। आपके पास मोबाइल फोन होगा, उस मोबाइल फोन का आप स्क्रीन सेवर लगाइए उसको, जी। ठीक है, और जी। फिर आप अपने आप देखिएगा कि आपके लाइफ में क्या चेंज आता है। मुझे Great. बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Great. Thank you so much. थैंक यू। हाँ जी Sir, please share the course content. मैम, कोर्स के अंदर मैंने आपको बताया कि जितने भी ये 78 कार्ड्स हैं या 79 कार्ड्स हैं जो भी हैं वो सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑल कार्ड्स विल बी टॉट इन इलेबोरेशन इन एक्सप्लेनेशंस, और ऑलमोस्ट ये आपको क्या कहते हैं 3 मंथ्स की क्लासेस रहेंगी, मतलब कि 30+ सेशंस रहेंगे हमारे। वो सब सेशंस जो हैं जूम पर ही होंगे, ऐसे ही जैसे अभी हम और आप सेशन कर रहे हैं, और उसके अंदर रेमेडीज पार्ट इंक्लूड होगी। ये ही बेसिक कंटेंट होता है, यही कोर्स डिटेल होता है बेसिकली। इसको बढ़ा चढ़ाकर कैसे भी लिख सकते हैं, वो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको रिटर्न में चाहिए तो आपका नंबर शायद होगा, नहीं तो मेरा नंबर आपके पास में है, आप मुझे हाय लिख देंगे, मैं आपको कोर्स कंटेंट का पूरा डिटेल आपको। तो सर इसका एनर्जी एक्सचेंज क्या रहेगा? मैम एनर्जी एक्सचेंज राहुल सर बताएंगे, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ये उनके द्वारा है। ही विल तो बी सर द इसमें एस्ट्रोलॉजी पार्ट, सिंबोलॉजी वगैरह सब आप पढ़ाएंगे टोटल इसमें? मैम टैरो से रिलेटेड जितना भी कुछ होता है वो सब पढ़ाऊंगा। ठीक है। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना कहना? When is the course starting, sir? The tarot card? Sir, most probably I am planning to get it start by 17 of January. Okay. Thank you. जी थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? सर सबको एक एक रेमेडी बता दीजिए जो लाइव है। सर मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि जिसको रेमेडी जाननी हो, ठीक है, मेरा फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, सब पेज योर डिवाइन फ्रेंड के नाम से है, URDIVINEFRIEND, ठीक है, वहां पर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहां पर जो भी पूछेंगे बिल्कुल तहे दिल से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अभी के लिए अब मैम ने क्वेश्चन ही ऐसा किया कि मैं क्या कहूँ, ठीक है ना। अब वैसे कहने को तो हमारे प्रदीप जी नाराज हो गए होंगे कि भैया मेरी बात नहीं सुनी। Sir, is it necessary that everybody should have a remedy? Not necessary at all, sir. Okay. Not at all. सर देखो रेमेडी जो है ना ये इंसान को एक दवाई जैसा काम करती है बस, ठीक है। Right. So if everything is going smooth, then there is no point in asking for remedy. सर आप समझे नहीं, ये आजकल का ना कल्चर हो गया, इसको आप ये समझिए, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि खाने के बाद में मीठा खाने में ज्यादा मजा आता है, कल्चर है वो,
ठीक है ना। तो वही कहानी है कि कोई भी व्यक्ति होता है उसको रेमेडी लेकर ज्यादा मजा आता है। उसको अपने क्वेश्चंस की सवाल मिल जाए, उत्तर मिल जाए, जिस चीज में कोई वो कंफ्यूज है उसको उसका पाथ मिल जाए, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है। लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन रेमेडी लेकर ही है, रेमेडी के नाम पर लेकर है, मुद्दा वो रहता है। Right. Thank you. सही है जी चलिए सर, आपको शायद ये सेशन अच्छा लगा होगा। आई थिंक लगा किसी को मजा आया कि सबका नहीं, टाइम it was खराब good. हुआ यहाँ पर It आकर? was good. Liked it. अच्छा हाँ था. जी अच्छा था. We got the basics at least. Yeah, it is very informative. बहुत Okay. अच्छा था जी थैंक यू वेरी मच। आप सबने अपना इतना कीमती समय दिया और आप Thank you, सबका sir. नया वर्ष बहुत शुभ शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, मेरी यही प्रार्थना है। और चलिए, जैसा सर ने कहा, ठीक है, कि सबके लिए एक रेमेडी दो, तो मैं सबको एक कॉमन रेमेडी देता हूँ। ठीक है, कॉमन रेमेडी, और एक ऐसी रेमेडी जो 110% काम करती है। ठीक है, वो रेमेडी है ब्लेसिंग्स की, आशीर्वाद देने। ठीक है, आशीर्वाद देने में, आशीर्वाद का मतलब वो कैसे काम करता है ये समझ लीजिए। देखो, न्यूटन्स का लॉ है, विद एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सबने सुना है ये? हमारी हर एक कार्य, हम कुछ भी करते हैं, हम बीज बोएंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा? पेड़ निकलेगा। सिंपल। ठीक है, तो ये जो लॉ है इसके ऊपर ही बेस्ड ये रेमेडी। वो रेमेडी है ब्लेसिंग्स करने की। ब्लेसिंग्स का मतलब आशीर्वाद देने की। अगर आप रोज अपने घर में, जब आप उठते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, जब भी आपका मन करे, आप अपने प्रियजनों को, मैं ये नहीं कह रहा मुझे दो, ठीक है, कहीं कल को कोई खफा हो जाए कि सर तो अपने फायदे की बात कर रहे हैं, आपके प्रियजनों, आपकी पत्नी को, माता पिता को, बच्चों को, जिसको भी, अगर आप सिर्फ आशीर्वाद देते हैं कि उनका अच्छा हो, उनका मंगल हो, उनका भला हो, ठीक है ना, तो वो दोहरी तरफ से काम करेगा। एक, जो उनको दिक्कतें हैं वो उनकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, उसका फायदा क्या होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, क्योंकि आपने इस यूनिवर्स में कुछ अच्छा दिया। ठीक है, आपने लोगों का भला किया इनडायरेक्टली, तो आपका अपने आप भला होना शुरू हो जाएगा 110%। आप अपनाकर देखिए आपके जीवन में, आप खुद कहेंगे कि बहुत अच्छा चेंज आपको मिला। सबसे आसान रहा, लॉजिक है, कुछ भी इलॉजिकल नहीं दे रहा मैं आपको। समझ पा रहे हैं? लॉजिक क्लियर हो रहा है? जी हाँ ठीक है, सबसे आसान रेमेडी है। आपको कोई दाल नहीं बहानी, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करना, कोई खर्चा नहीं करना। हींग लगे ना फटकरी, रंग चौखा ही चौखा। ठीक है, ना किसी को कोई दमड़ी लगेगी, ना पैसा लगेगा, कुछ नहीं खर्च करना। सिर्फ और सिर्फ मन से, दिल से, बोलने की भी आवश्यकता नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपकी नहीं सुनती, उससे आपका झगड़ा होता है, तो आप अपने दिल से उसको दुआ दीजिए कि हे भगवान, इसको सद्बुद्धि प्रदान कर और ये मेरी सुनने लग जाए। ठीक है, आप सच बता रहे, ये देखो, आजकल आप एक वर्ड पढ़ रहे होंगे, LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, उसका बेसिक्स यही है और ये काम करता है। आपको अभी हंसी आ रही होगी या मजाक लग रहा होगा, कर कर देखो, 1 महीने बाद आना मेरे पास, खुद कहोगे कि एक बहुत ड्रास्टिक चेंज जो इतने समय से ढूंढ रहे थे वो मिल गया बिना कुछ किए। ओके ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, सीरियस, सबसे आसान और सबसे बढ़िया रेमेडी। ठीक है जी, चलिए, आप सबने इतना समय दिया, आशा करता हूं आपको मजा आया होगा, आनंद आया होगा और आपका जीवन सफल हो, मंगलमय हो। इन्हीं दुआओं के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा आज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. धन्यवाद Thank धन्यवाद you so much for giving us good थैंक यू guidance. सो मच सर थैंक यू सो मच थैंक Thank यू जी, थैंक यू। Thank you, sir.